इससे आगे देखो अकाउंट में इससे पहले आपने पढ़ा था न्यू रेशो कैसे निकाले जाएंगे और उसके बाद सेक्रीफाइंग रेशो कैसे निकाले जाएंगे। अब ये थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड हिडन गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा और हिडन गुडविल कैसे निकाले जाएंगे। तो गत वर्षों में पुराने साझेदारों द्वारा फर्म की साख बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम को ख्याति कहते हैं। ठीक है, ये गुडविल हम पढ़ चुके हैं कि कई सालों में पुराने साझेदारों द्वारा फर्म की साख बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम को ख्याति कहते हैं। जब कभी कोई नया साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वह फर्म के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार प्राप्त करता है। इससे वर्तमान साझेदारों का लाभ में हिस्सा कम हो जाता है, अतः वे नए साझेदार से लाभों में अपने हिस्से के त्याग के प्रतिफल के बदले में भुगतान की मांग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नया पार्टनर आता है उसको जमा बिजनेस में मिलता है और जब नए पार्टनर के आने से उनका लाभ का हिस्सा कम होता है, इसलिए वे उसको पूरा करने के लिए ये चाहते हैं कि जो नया पार्टनर आता है वो कुछ उनको पेमेंट करे। नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों को भावी लाभों में अधिकार के लिए किया गया भुगतान ख्याति के लिए भुगतान कहलाता है। पुराने साझेदारों द्वारा प्राप्त राशि नए साझेदार के प्रवेश के लिए प्रीमियम कहलाती है और इस प्राप्त प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में विभाजित किया जाता है। कि जो नया पार्टनर है वो जो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है तो उस गुडविल को पुराने जो पार्टनर हैं उनको उनके सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट दिया जाता है। सेक्रीफाइंग रेशियो में क्यों बांटा जाता है? क्योंकि जिस पार्टनर ने ज़्यादा सेक्रीफाई करा है उसको ज़्यादा मिल जाएगा और जिसने कम करा है उसको कम मिलेगा। नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में ख्याति का लेखांकन करने की विभिन्न परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि निजी रूप में दे देता है। अगर वो अपने प्रीमियम या गुडविल की राशि को निजी रूप में देता है, निजी रूप में देना मतलब है प्राइवेटली देता है, बिजनेस में उसको आने ही नहीं दिया जाता, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाता है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद नहीं लाता है। तो फर्स्ट है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि निजी रूप में दे देता है। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि पुराने साझेदार को निजी रूप में या प्रत्यक्ष रूप में या व्यवसाय से बाहर ही दे देता है तो ऐसी दशा में फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, क्योंकि ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती है। ऐसा करना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण पुस्तकों में नहीं मिल सकता है कि नए साझेदार ने ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को चुकता कर दी है। सेकंड, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है, इस दशा में ख्याति का लेखा करने के निम्न दो विकल्प उपलब्ध हैं। फर्स्ट है, यदि ख्याति की राशि को व्यापार में ही रखा जाता है तो इस विधि के अनुसार नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि फर्म में जमा करता है, जिसे पुराने साझेदार आपस में त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। परंतु नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए भुगतान की गई राशि फर्म में ही रहती है। इससे ख्याति की राशि का उपयोग व्यापार की उन्नति के लिए किया जा सकता है और जिसका लाभ प्रत्येक साझेदार को होता है। अन्य शब्दों में पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि फर्म से निकाली नहीं जाती। तो ऐसी दशा में एंट्री क्या होंगी? जब वो कैश लाएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी प्रीमियम की राशि लाएगा, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी वो कैपिटल लाएगा। और फिर इसको जो प्रीमियम लाया है उसको बांटेंगे, उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेकंड है, एक तो है ये अगर जो गुडविल की राशि है उसको व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है। उससे आगे है अगर उसको निकाल लिया जाता है, यदि ख्याति की राशि को व्यापार में नहीं रखा जाता। इस विधि के अनुसार नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि फर्म में जमा करता है, जिसे पुराने साझेदार आपस में सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट लेते हैं। परंतु नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए भुगतान की गई राशि फर्म में नहीं रहती। यह विधि जो हमने ये फर्स्ट पढ़ी है इसी के समान है। यह विधि उपरोक्त फर्स्ट के समान है, सिवाय इसके कि इसमें पुराने साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का संपूर्ण या आंशिक भाग निकाल लेते हैं। ख्याति के बारे में ये व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार ख्याति की राशि का प्रयोग व्यापार की उन्नति या लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। इस दशा में रोजनामचा मतलब जो जर्नल एंट्री है उसमें निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती है। जब वो लाता है तो ऊपर वाली ये 2 एंट्री होंगी, इसके साथ एक तीसरी एंट्री और हो जाएगी निकालने की। तो जो लेता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर वो निकाल लेते हैं तो सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक एंट्री ये और हो जाएगी। तो देखो इलस्ट्रेशन, एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर है जो लाभ और हानियों को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी कैपिटल 80,000 40,000। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग इन ₹30,000 एज गुडविल। उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया कि वो 30,000 अपनी गुडविल के लाएगा और 50,000 अपने कैपिटल के लाएगा, एंड विल गेट ए 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और 1/3 शेयर प्राप्त करेगा। एज्यूमिंग दैट द गुडविल एंड कैपिटल हैव बीन ब्रोट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, ये मानते हुए कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल और कैपिटल को कैश में लाएगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, अगर वो प्राइवेटली पे करता है। अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर, अगर वो बिजनेस में ही रहने दिया जाता है। और अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट रिटेन इन द बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर्स, कि जो गुडविल का अमाउंट है उसको ओल्ड पार्टनर में निकाल लेते हैं। तो देखो एंट्री क्या होगी। सबसे पहले जो गुडविल लाता है उसको बांटा जाता है सेक्रीफाइंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइंग रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में नया अनुपात या त्याग अनुपात नहीं दिया गया, तो जो पुराना है साझेदारों का पुराना अनुपात है 2:1, उसको ही सेक्रीफाइंग रेशियो माना जाएगा। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या है कि ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को निजी तौर पर दी जाती है। तो फर्स्ट पार्ट के अनुसार नया पार्टनर क्या लाया, 50,000 लाया है गुडविल के, 50,000 अपने कैपिटल के, 30,000 गुडविल के। तो फर्स्ट है अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड टू ऑल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, अगर वो प्राइवेटली देता है तो उसकी नो एंट्री होगी गुडविल के लिए, केवल एक एंट्री हो जाएगी जो वो कैपिटल लाया है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर है जेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट, 50,000 लाया है, ये एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रोट इन कैश बाय जेड, नो एंट्री फॉर गुडविल। सेकेंड पार्ट है अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर्स, की जो गुडविल है वो लाएगा लेकिन उसको व्यवसाय में ही रहने दिया जाएगा। तो एंट्री फर्स्ट हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो कैपिटल के 50,000 लाया है, प्रीमियम के 30,000 लाया है, तो टोटल बैंक में कितने आ जाएंगे, 80,000। ठीक है, फिर जो ये प्रीमियम है उसको बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल। 30,000 लाया है, 30,000 को 2:1 में बांट देंगे, 20,000 और 10,000। ठीक है, ये हो गए सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट रिटेन इन द बिजनेस, व्यवसाय में रहने नहीं दिया जाता है, तो 2 एंट्री तो यही होंगी। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 50,000 कैपिटल के, 30,000 प्रीमियम के, टोटल हो जाएंगे 80,000। सेकेंड एंट्री भी वही होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, 30,000 को बांटा, 20,000 और
10,000 में। उसके बाद उसको गुडविल में को व्यवसाय में रहने नहीं दिया जाता, तो निकालने की एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 इसने, 10,000 इसने, टोटल 30,000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, ये तीनों मेथड हो गए। अगला देखो कि के और आर 3-2 के पार्टनर हैं। के और आर 3-2 के पार्टनर हैं। दे एडमिट पी फॉर 1/4 शेयर। पी का हिस्सा है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम के एंड आर, और जो कि वो के और आर से इक्वली प्राप्त कर रहा है, तो सैक्रिफाइंग रेशियो बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पी लाया 30,000 अपनी कैपिटल के 30,000 और 10,000 गुडविल के कैश में लाया है। गुडविल 10,000, तो हमें एंट्री करनी है। ठीक है, तो एंट्री 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फंड। फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 30,000 कैपिटल के लाया, कैपिटल में 30,000 लिख दोगे, गुडविल के 10,000, टोटल बैंक में कितने आ गए 40,000। और सेकंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम के कितने थे 10,000 टू केस कैपिटल टू आर्स कैपिटल। 10,000 को सैक्रिफाइंग रेशियो इक्वली है 1:1 में बांट दोगे। 5,000 इसने ले लिए, 5,000 इसने ले लिए। आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो इतना ही क्वेश्चन में छोड़ दोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्म और धर्म। देखो, कर्म और धर्म 2 पार्टनर है 3-2 में। परम आया है 1/4 हिस्से के लिए। परम का हिस्सा है, परम शेयर 1/4, जिसका 2/3 उसने कर्म से लिया है, 1/3 धर्म से लिया है। परम लिया है 60,000 अपनी कैपिटल के और 24,000 प्रीमियम के। ख्याति की राशि का 1/4 भाग 1/4 शेयर उन्होंने निकाल लिया, विथड्रॉ। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखेंगे कि कर्म ने कितना सेक्रीफाई करा। कर्म सेक्रीफाई, उसका हिस्सा 1/4, 1/4 का 2/3 उसने प्राप्त किया कर्म से, तो ये कितना हो गया 2/12। और धर्म ने कितना सेक्रीफाई करा, 1/4 का 1/3, 1/12, तो सेक्रीफाइंग रेशियो इनका कितना हो गया 2:1 हो गया। ठीक है, 2:1 सेक्रीफाइंग रेशियो हो गया। अब देखो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। परम कैपिटल के लाया है 60,000, 24,000, गुडविल के टोटल हो गए 84,000। फिर इसको बांट दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको बांटा जाता है, जो प्रीमियम आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू करम्स कैपिटल टू धरम्स कैपिटल। और 24,000 को 2:1 में बांटोगे, 16,000 और 8,000 आ गया, क्योंकि सेक्रीफाइंग रेशियो निकाला था हमने 2:1 आया था, तो 16 और 8 हो गए। अब है कि 1/4 शेयर उन्होंने निकाल लिया, तो निकालने की एंट्री हो जाएगी करम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट धरम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अब किसका 1/4 करोगे? 16,000 का 1/4, 4,000, 8,000 का 1/4, 2,000, तो टोटल बैंक में आ जाएंगे 6,000। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगला है राम और रहीम पार्टनर हैं। देखो राम रहीम 5:3 के रेशियो में, उनकी कैपिटल दी हुई है 80,000 और 40,000, राम की और रहीम की, और उन्होंने एडमिट किया है जॉन को 1/4 शेयर के लिए। एज बिटवीन देमसेल्स राम एंड रहीम डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, कि जो दोनों पार्टनर हैं वो भविष्य में 1:1 में प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। जॉन ब्रॉट ₹30,000 एज कैपिटल एंड 9,000 फॉर प्रीमियम इन कैश। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिटेन इन द बिजनेस, उसको व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है। आप देखो सैक्रिफाइंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइंग रेशियो कैसे निकालेंगे? जॉन का हिस्सा 1/4, तो रिमेनिंग शेयर बच गया 1 - 1/4, 3/4। इस 3/4 को वो दोनों 1:1 में बांटेंगे। ठीक है, तो राम का शेयर हो गया 3/4 का 1/2, 3/8। रहीम का हो गया, नए शेयर आगे इनके ये 3/4 का, राम का हो गया 5, हाँ 3/4 का 1/2, 3/8, तो तीनों के हो गए 3/8, 3/8 और 1/4, तो 3:3:2, ये न्यू शेयर आ गए। अब हमें चाहिए सैक्रिफाइंग। सैक्रिफाइंग क्या होते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। राम सेक्रीफाइज, राम का हिस्सा था पहले 5/8, अब हो गया 3/8, तो 2/8 सेक्रीफाई करा। और रहीम सेक्रीफाइज, रहीम का था 3/8 माइनस 3/8, तो इसने कोई सेक्रीफाई नहीं किया, तो केवल राम ने सेक्रीफाई किया है, इसलिए जो गुडविल वो लाया है वो सारी की सारी उसी को मिल जाएगी। तो एंट्री अब क्या करोगे? जॉन लाया है 30,000 अपने कैपिटल के, 9,000 प्रीमियम के, इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल 30,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000, टोटल आ गए 39,000। आप देखो ये प्रीमियम जो लाया है ये सैक्रिफाइंग पार्टनर्स को मिलती हैं, तो सैक्रिफाई केवल राम ने करा है, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपये से, ये एंट्री। ठीक है, उसके बाद ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी 3:2 के रेशियो में। सी आया है, सी इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। ये ए बी सी का रेशियो हो गया 3:5। सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख, टोटल फर्म की गुडविल है ये, फर्म्स गुडविल 1 लाख। पास द जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द गुडविल शोइंग नेसेसरी कैलकुलेशन। अब देखो सी के हिस्से की गुडविल निकालोगे, टोटल फर्म की 1 लाख है, तो सी का हिस्सा कितना है यहाँ 2 और 3 5 और 5 10, 5/10, 50,000 इसके हिस्से की गुडविल होगी। वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाया है, उसको सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटना है। सैक्रिफाइंग रेशियो निकालेंगे, तो सैक्रिफाइंग रेशियो हो जाएंगे ओल्ड माइनस न्यू। ए सैक्रिफाई ए का था 3/5 माइनस अब होगा 3/10। बी सैक्रिफाई बी का था 2/5 माइनस 2/10, तो 10 हो गया एलसीएम, 2 तिया 6 माइनस 3, 3/10 और ये हो गया 2 दूनी 4
माइनस 2, 2/10। सेक्रीफाइंग रेशियो हो गया 3:2। अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने, 1 लाख में से उसका हिस्सा था 5/10, 50,000 आया था, और उस 50,000 को सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर थी और बी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 50,000 को सेक्रीफाइंग रेशियो आया था 3:2, 3:2 में बांट दोगे, 30,000 और 20,000 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कल करेंगे।